अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो अब की बार। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा जिसमें वो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मुख्तलिफ चैनल्स पर नशर किए जाने वाले गेम शोज़ पर पाबंदी की तजवीज़ दे रहे हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखकर रमज़ानुल मुबारक के दौरान गेम शोज़ पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की है। इस ख़त में वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि मैं आपकी तवज्जो एक इंतहाई हसास मामले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, जो गुज़िश्ता चंद सालों से देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रमज़ान ट्रांसमिशन को टेलीकास्ट करते हैं। इन नशरियात के दौरान बहुत से मेज़बानों की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाते हैं जो मुनासिब इस्लामी तालीम ना होने की वजह से ऐसे प्रोग्राम पेश करने के लिए मुश्किल से अहल होते हैं। इसके नतीजे में मुख्तलिफ तनाज़ात जन्म लेते हैं और सोशल मीडिया सारिफीन सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ों को ट्रोल करते हैं और इसकी शिकायत वजारत मजहबी उमूर के साथ साथ दीगर हुकाम से भी करते हैं। नाज़रीन, नूरुल हक कादरी साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। वो लिखते हैं कि इस तरह के तनाज़ात को रोकने के लिए तमाम मीडिया चैनल्स के लिए रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए कुछ उसूल तजवीज़ किए गए हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान मजहबी प्रोग्राम सिर्फ मजहबी तौर पर अच्छे और तालीम याफ्ता अफराद ही पेश करेंगे। मेज़बान और तमाम शुरका को रमज़ान के मुक़द्दस महीने का एहतराम करते हुए अपने लिबास और अपीयरेंस में शाइस्तगी रखना होगी। किसी भी शख्स को मुतनाज़ा मजहबी या फ़िरका वाराना मसाइल पर बात करने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम फ़िरकों या मजहबी बरादरियों की मजहबी शख्सियात के तकद्दुस को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा वो लिखते हैं कि गेम शोज़ या तफरीही मवाद को सहर और अफ्तार के औकात से पहले या फ़ौरन बाद में नशर नहीं किया जाएगा। मज़ीद ये कि गेम्स और इस तरह की चीज़ें मजहबी प्रोग्रामों का हिस्सा नहीं बन सकती। मजहबी फ़िरका वाराना हम आहंगी का फ़रोग़ और इस्लामी तालीमात की तबलीग रमज़ान ट्रांसमिशन की अव्वलीन तरजीह होगी। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में गैर अखलाकी चीज़ें, सरगर्मियाँ और इश्तहारात नशर नहीं किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मैं शुक्रगुज़ार हूँगा कि अगर रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से मदरजा बाला तजवीज़ करदा पॉइंट्स को पहले से इस्तेमाल किया जाए और वज़ारत इत्तलात व नशरियात और पैमरा को हिदायत भेजी जा सके ताकि वो तमाम टीवी चैनल्स को मज़कूरा बाला पॉइंट्स पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का मशवरा दे सकें। लेकिन नाज़रीन, गेम शोज़ के हवाले से हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ारत इत्तलात व नशरियात और पैमरा की हिदायत पर किया जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम रमज़ान ट्रांसमिशन की बात करें जो कि इस साल नशर होने वाली हैं, तो जियो टीवी पे जो रमज़ान ट्रांसमिशन आएगी वो एहसास रमज़ान के नाम से आएगी, जिसमें अल्लामा कोकब नौरानी, अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, मौलाना बशीर फ़ारूकी और मौलाना तारिक जमील शामिल होंगे। अब हम देखते हैं कि जो इस किस्म की रमज़ान ट्रांसमिशन होती है जिनमें ज़्यादातर उलमा होते हैं या हमारे पास जो मौलानाज़ होते हैं, तो यहाँ इस किस्म की ट्रांसमिशन से तो लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो दूसरी किस्म की होती हैं जिनमें इफ्तार के फ़ौरन बाद अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें की जाती हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे बोल पे जो आने वाला है वो है रमज़ान में बोल। नाज़रीन, इस किस्म की जो रमज़ान ट्रांसमिशन होती हैं हम देखते हैं कि ज़्यादातर उसमें होस्ट जाते हैं, वहाँ जो ऑडियंस बैठी होती है उससे सवाल जवाब करते हैं और फिर उनमें तोहफ़े तहाइफ़ बांटे जाते हैं। और जिस वजह से ये जो प्रोग्राम्स है रमज़ान ट्रांसमिशन, इनमें तकरीबन सारे लोग जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि गिफ्ट्स पे उनकी ज़्यादातर नज़र होती है। तो हम देखते हैं कि आमिर लियाकत ने ये पूरा जो ट्रेंड था ये शुरू किया था और बहुत शोहरत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ में पड़ गए थे। पिछली जो इनकी रमज़ान ट्रांसमिशंस थी हम देखें तो हर रोज़ कोई ना कोई नई वीडियो आ रही होती थी। स्पेशली इनके जो नागिन डांस था वो बहुत फेमस हुआ था। इसके अलावा ये अपने गेस्ट को बुलाते हैं, कोई भी एक्टर्स होते हैं या कोई भी पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, तो वो एक इनका शो आता है हॉट सीट के नाम से, तो वहाँ पे वो उनको बिठा के अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें करते हैं और फिर जब वो आंसर करते हैं तो इतने अजीब से रिएक्शन होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुए हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इनकी बनी थी आम खाएगा, और इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरे फ़िरकों पे भी सेक्स पे बात करने की वजह से इन पर काफ़ी सारी तनकीद भी की गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में कुकिंग भी खुद कर रहे होते हैं, नाते भी खुद पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा इनकी हम शादियों की
बात करें तो रमज़ान ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि हर साल कोई ना कोई इनकी नई बीवी हमें देखने को मिलती है। पिछले साल तूबा थी, तो इस मरतबा जो इनकी तीसरी बीवी है दानिया शाह, ये कह रहे हैं कि मैं उनको भी इन सारी चीज़ों में लेके आऊँगा। काफ़ी लोग इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन आमिर लियाकत भी आमिर लियाकत हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसके अलावा रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बहुत ही फेमस जो प्रोग्राम है वो एयर वाई पे आता है शान रमज़ान के नाम से, जिसको वसीम बदामी होस्ट करते हैं। इनके साथ को होस्ट इकरारुल हसन होते हैं और इससे के अलावा जो है वो शाहिद अफरीदी होते हैं। अब शाहिद अफरीदी से पहले जुनैद जमशेद वहाँ होते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद शाहिद अफरीदी ने ज्वाइन कर लिया है। तो रमज़ान में हम देखें तो ये जो शान रमज़ान है ये काफ़ी पॉपुलर है लोगों में, लोगों को बहुत पसंद आता है क्योंकि लोग समझते हैं कि बहुत डिसेंट सा है। इसकी हम बात करें तो इसमें जो है वो नातें पढ़ी जाती हैं, बच्चों का सेगमेंट अलग होता है जिसमें वसीम बदामी उनके साथ होते हैं, किस्सा ख्वानी होती है, बेतबाजी होती है, अशार कंप्लीट करने होते हैं। और इसके अलावा कोई ना कोई हम ऐसा केस देखते हैं जो कि बहुत नीडी होता है और फिर वहाँ पे जो है वो चैरिटी जमा की जाती है डिफरेंट NGOs के थ्रू। तो एक काफ़ी अच्छा पैकेज होता है रमज़ान में अगर हम इस हवाले से देखें, क्योंकि बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं ज़्यादातर उनमें एक्टर्स होते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं बजाय ये कि वो वाकई बताएं कि क्या होना चाहिए रमज़ान में और इस्लामी तालीमात क्या हैं। इसके अलावा न्यूज़ 1 पे भी हमें रमज़ान ट्रांसमिशन देखने को मिलेगी बरकते रमज़ान के नाम से। इसके अलावा हमें PTV होम पे भी देखने को मिलेगी रमज़ान ट्रांसमिशन, जो कि रमज़ान पाकिस्तान के नाम से आएगी और जिसे होस्ट राबिया अनम और एहसन खान करेंगे। तो अगर जब हम ये देखते हैं कि जो एक्टर्स हैं वो आ जाते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन करने, तो वो क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में नूरुल हक कादरी की जो बात है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि वही एंकर्स होने चाहिए जो कि इस्लामी तालीम जिनके पास हो और जिन्हें पूरा पता हो कि रमज़ान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग TV के बहुत क्रेडिबल सोर्स समझते हैं न्यूज़ के हिसाब से। और दूसरा ये कि लोग रमज़ान में TV भी देखना पसंद करते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस देखते हैं। तो रमज़ान ट्रांसमिशन उन्हीं एंकर्स को करनी चाहिए जिनको इस्लामी तालीम पूरी तरीके से हासिल हो। इसके अलावा ARY डिजिटल पर जीतो पाकिस्तान आता है जिसे फ़हद मुस्तफ़ा होस्ट करते हैं। नाज़रीन, ये जो शो है ये लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल है क्योंकि इसमें बहुत सारे गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और फ़हद हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके शो के थ्रू लोग हंसें रोएं ना, और अपने शो में भी वो किसी को रोने नहीं देते। तो हम इसे तनकीद का निशाना नहीं बना सकते क्योंकि अफ्तार के बिल्कुल फ़ौरन बाद आता है और लोग बहुत देखना पसंद करते हैं। और इसके अलावा हर शो का जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो स्पेशली जो रमज़ान ट्रांसमिशंस चलती हैं उनमें एंकर्स को चाहिए कि उनके पास प्रॉपर इस्लामी तालीमात हों। नूरुल हक कादरी काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके ख़त लिखने के बावजूद इस साल जो रमज़ान आने वाला है, अभी रमज़ान आने वाला है, उसमें काफ़ी सारी हमें रमज़ान ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।